इट, फर्स्ट एड होता क्या है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट एड को पहले हम समझेंगे कि ये क्या है, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद कि हम फर्स्ट एड जो है वो, अगर हमें कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि हमें अपने इर्द-गिर्द अपने किसी भी ह्यूमन बीइंग को या किसी भी एनिमल को अगर हमें ट्रीट करना पड़े, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड रेफर टू द immediate treatment of an individual that is injured or ill। फर्स्ट एड का मतलब ये है कि हम इमीडिएट ट्रीटमेंट आप उसको देंगे किसी भी इंडिविजुअल को जो कि जख्मी हो या बीमार हो। लेकिन फर्स्ट एड का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह ट्रीट करेंगे अपने पेशेंट को। फर्स्ट एड का मतलब ये होता है कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद। मैं उर्दू में इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो इंग्लिश नहीं जानते होंगे, तो उर्दू में बताऊंगी ताकि उनको भी समझ आ जाए। तो फर्स्ट एड का मतलब ये है कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और आप किसी भी इंसान को एज अ डॉक्टर डील कर रहे हैं और वो आपका पेशेंट है, ठीक है। फर्स्ट एड इज नॉट फुल मेडिकल ट्रीटमेंट। ये एक फुल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, बट समथिंग दैट कैन बी डन स्टेबलाइज अ पर्सन। लेकिन ये क्यों जरूरी, अगर ये एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है तो फिर हम ये क्यों करते हैं। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट इस तरह के होते हैं कि उनकी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल होती है कि अगर उनको फर्स्ट एड ना दिया जाए तो हो सकता है कि एट दैट पॉइंट उनकी डेथ हो जाए या फिर कोई मेजर उनको इंजरी हो जाए। तो इसलिए अगर हम उनको फर्स्ट एड देंगे तो हम उनको चांस हमारे उस पेशेंट का चांस बढ़ जाएगा कि वो थोड़ी देर के लिए खुद को स्टेबलाइज कर सके। So they can be moved to a hospital for regular medical treatment or to preserve life while waiting for medical professionals. These notes have been designed to aid you with your first aid training। देखिए ये जो मैं नोट्स बना रही हूँ और जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सारे नोट्स जो हैं ये मेडिकल एड की ट्रीटमेंट के लिए ही हैं और ये आप सब के लिए हेल्पफुल होंगे। इट इज हाउएवर नॉट अ सुटेबल फॉर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। लेकिन मुश्किल ये है हमारे लिए कि हम आपको हैंड ऑन ट्रेनिंग नहीं दे सकते, बिकॉज उसके लिए इक्विपमेंट जरूरी है, उसके लिए प्रॉपर जगह जरूरी है और उसके लिए जरूरी है कि आप लोग आए और हम फेस टू फेस उसको करें। तो ये मुश्किल है, इसीलिए हम आपको ऑनलाइन थोड़ी इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे ताकि अगर कभी जिंदगी में आपको जरूरत पड़े तो आप इससे फायदा हासिल कर सकें। From a professional first aid trainer, but a reference for you to look back on when you need to. We hope the training you undertake with us will give you the knowledge and confidence to, if the worst happens, help keep someone alive. तो फर्स्ट एड देने के लिए किसी भी पेशेंट को या किसी भी इंसान को आपके पास फर्स्ट एड की चीजें होना जरूरी है। फर्स्ट एड किट जो होती है उसमें डिफरेंट प्रोफेशनल्स जो लोग होते हैं उनके लिए डिफरेंट चीजें होती हैं, लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं वो हर फर्स्ट एड किट में लाजमन होती हैं। तो उनमें से कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। जरूरी नहीं है कि आप अपनी फर्स्ट एड किट जो है वो एक बहुत बड़ा सा बैग लेकर साथ चलें। आप अपने उसको हैंड बैग में भी रख सकते हैं, आप उसको अपने सूटकेस में भी रख सकते हैं, जिस तरह भी आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं आप उसको अपने साथ लेकर चल सकते हैं। और फर्स्ट एड किट मैं ये समझती हूँ कि जो भी इंसान है, भले वो ट्रेवल कर रहा है, भले वो घर में है, भले वो स्टूडेंट है, भले वो टीचर है, भले वो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखता है, ये हर एक के पास होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है, आप अकेले हैं और आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप क्या करेंगे? आप किसी फर्स्ट एड ट्रेनर का इंतजार तो नहीं करेंगे, तो आप खुद को भी फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। और फर्स्ट एड किट कोई इतनी ज्यादा वजनी या भारी या बहुत बड़ी चीज नहीं होती कि आप उसको उठाएंगे तो स्पेशली उसको कैरी करना पड़े। वो एक छोटे से हैंडबैग में भी आ सकती हैं नॉर्मली, और नॉर्मली आप उसको किसी भी प्लास्टिक बैग में भी रख सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। व्हाट शुड बी इन एनी फर्स्ट एड किट? किसी भी फर्स्ट एड किट में कुछ चीजें जो हैं वो लाजमी होती हैं। तो वो चीजें क्या होनी चाहिए, इनकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दी गई है।
सबसे पहले आपके पास होना चाहिए ग्लव्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द पर्सन whom you are giving first aid. ठीक है, तो दोनों के लिए ग्लव्स आपके पास होना जरूरी है. अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप प्लास्टिक बैग का यूज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपके पास एडहेसिव टेप, bandages, gauze roll and pads, instant cool pack, elastic bandage, emergency blanket, antiseptic wipes, scissors, tweezers, emergency contact information, medical information from family members, triangular bandage, thermometer, safety pins and first aid manual. फर्स्ट एड मैनुअल क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप के जो वॉन्ड्स होते हैं और डिफरेंट टाइप की जो क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं उसके मुताबिक आपको आगे उसकी हिदायत लिखी हुई होती है कि इस तरह की अगर कंडीशन है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे और इस तरह की अगर कंडीशन है तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई कट लग जाता है तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो जलने के ट्रीटमेंट से डिफरेंट होगा. दोनों चीजों को आप सेम तरीके से हैंडल नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट एड मैनुअल होना जरूरी है. आप अगर आप लोग ये भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर जिस तरह से आपको डिफरेंट चीजों के बारे में बताऊंगी, जैसे अगर किसी को कट लग जाता है तो उसको कैसे आपने क्योर कर सकते हैं या उसको कैसे आप फर्स्ट एड दे सकते हैं, या अगर किसी का कोई हाथ या पाँव या कोई भी जिस्म का हिस्सा ऐसा है जो जल जाता है या झुलस जाता है तो उसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं. इन सब के डिफरेंट वेज हैं. आप चाहें तो आप हमारे कोर्स के साथ साथ अपने नोट्स पर्सनली बना लें और उनको अपने पास रखें. जब कभी आपको जरूरत हो आप उसको यूज कर लें. इट्स अप टू यू. हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ. अब देखिए, किसी भी इंसान को कभी ना कभी जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसा मौका उसकी जिंदगी में आ जाता है कि उसे कभी खुद चोट लग जाती है या कभी उसके साथ जो इंसान होता है उसे लग जाती है. जरूरी है नहीं है कि आप घर में ना हो तभी आपको इस तरह की कोई क्रिटिकल कंडीशन का सामना करना पड़े, लेकिन घर में भी, घर से बाहर भी, ऑफिस में, स्कूल में, इवन आपकी वर्क प्लेस पर, जहाँ कहीं पर भी आप काम करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि आपको या आपसे रिलेटेड किसी भी बंदे को या वैसे किसी अननोन पर्सन को भी चोट लग सकती है. तो उसमें सबसे पहला काम जो जरूरी है एक फर्स्ट एड ट्रेनर के लिए वो ये है कि वो अपने हवास पर काबू रखे, वो खुद को कंट्रोल में रखे. बहुत सारे लोग इस तरह की क्रिटिकल कंडीशंस को देखकर पैनिक कर जाते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अगर वो ब्लड देखें फ्लो होता हुआ तो उनको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस में अपने हवास खो बैठते हैं. तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो ये है कि आप अपने हवास पर काबू रखें, खुद को पुरसुकून रखें. अगर आप खुद को पुरसुकून नहीं रख सकेंगे तो आप खुद के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और दूसरा पर्सन जो कि बेचारा पहले ही मैडम स्टूडेंट को जी मैडम स्टूडेंट को ऐड करते हैं. ओके. तो फर्स्ट एड ट्रेनर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो अपने आप को सबसे पहले पुरसुकून रखे. When responding to an emergency, you should recognize the emotional and physical needs of all involved, including your own. सबसे पहले आपका अपने आप को इमोशनली और फिजिकली कंट्रोल करना जरूरी है, और जिस बंदे को आप ट्रीट कर रहे हैं आपको उसे भी फिजिकली और इमोशनली काम डाउन करना जरूरी है. क्योंकि अगर वो बंदा जिसे आप ट्रीट कर रहे हैं वो पैनिक कर रहा है या आप खुद पैनिक कर रहे हैं तो आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, सिचुएशन और वर्स्ट होती जाएगी और आप उसे ट्रीट नहीं कर सकेंगे. इसलिए जरूरी है कि आप दोनों पुरसुकून हो, फिजिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी. You should look after your own physical health and be able to recognize stress if it develops. सेकेंड चीज जो है वो ये है कि आपने स्ट्रेस फ्री रहना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी. ये ना हो कि आपके सामने वाले किसी बंदे को चोट लग गई है तो हड़बड़ाहट में आप खुद को भी नुकसान पहुंचा लें.
तो इसलिए सबसे पहले आप अपने आप पर कंट्रोल करें। अगर आपको किसी तरह का कोई डिप्रेशन है तो आप उसको कंट्रोल करें, उस पर काबू पाने की कोशिश करें। और अगर सामने वाला बंदा जिसे आपने ट्रीट करना है अगर वो इमोशनली या फिजिकली हर्ट है तो पहले आप उसको इमोशनली ट्रीट करें, उसके बाद उसका फिजिकल ट्रीटमेंट शुरू करें। अगर इमोशनली वो स्टेबलाइज नहीं है तो आप फिजिकली उसको ट्रीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने अगर कोई बच्चा रोता है, गिर गया है, उसे चोट लग गई है, उसका खून बह रहा है और वो रो रहा है, तो आप पहले उसकी चोट को ट्रीट मत कीजिए, उसको पहले चुप करवाइए। क्योंकि अगर वो चुप नहीं होगा तो वो खुद को तो हर्ट कर ही रहा है, वो आपको, आपके ऊपर भी उसका प्रेशर आएगा और आप उसको चुप कराने के या आप उसको उसकी चोट को ट्रीट करने के चक्कर में उसको और जो है ना वो प्रेशराइज कर देंगे। तो इसलिए जरूरी है कि पहले आप उसको काम डाउन करें, उसको इमोशनली ट्रीट करें। जब वो बच्चा चुप हो जाए तब आप उसको फिजिकली ट्रीट करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बी काम। इट इज इम्पोर्टेंट टू बी काम इन योर अप्रोच टू प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड। कंसीडर व्हाट सिचुएशंस माइट चैलेंजेस यू। आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास सिचुएशन कैसी है। अगर आपके पास सिचुएशन ज्यादा वर्स्ट है तो आप बिल्कुल भी उस सिचुएशन को एज अ ट्रेनर डील ना करें, क्योंकि सिचुएशन देखकर हमें ये पता चल जाता है कि ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल है या नहीं। क्योंकि हम जो है वो फिजिसिस्ट नहीं है, हम डॉक्टर्स नहीं है, हम फर्स्ट एड ट्रेनर्स हैं। तो फर्स्ट एड ट्रेनर को एज अ फर्स्ट एड ट्रेनर ही काम करना चाहिए, उसे डॉक्टर या फिजिसिस्ट के जरिए की तरह काम नहीं करना चाहिए। कंसिडर what situation might be what situation might challenging you and how you would deal with them. In order to convey confidence to others and encourages them to trust you, you need to control your own emotions and reactions. दूसरे बंदे को फिजिकली या फिर इमोशनली ट्रीट करने से पहले आपको खुद को इमोशनली और फिजिकली काम डाउन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पैनिक कर रहे हैं तो आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। और ये एक कहावत है कि अगर आपने किसी को लीड करना है तो आप में उससे ज्यादा क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर आप किसी को एज अ फर्स्ट एड ट्रेनर ट्रीट कर रहे हैं तो आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप उससे सुपीरियर हो। ठीक है, अगर आप पेशेंट से ज्यादा पैनिक कर जाएंगे या पेशेंट की तरह पैनिक करेंगे तो आप उसको क्या ट्रीट करेंगे। तो इसलिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है कि कभी भी आपके आसपास कोई भी इस तरह का मामला होता है, इवन कि अगर आपके साथ खुद होता है, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप पैनिक करेंगे तो आप सिचुएशन को अंडर कंट्रोल नहीं रख सकेंगे। पीपल ऑफन फियर द अननोन। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी अननोन बंदे को ट्रीट कर रहे हैं तो अननोन जो दूसरा बंदा है उसके लिए आप अननोन है और आपके लिए वो अननोन है। तो जो बंदा जिसे चोट लगी है या जिसके साथ कोई इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन है तो वो अननोन बंदे से डरता है। ये हमारी साइको है कि इंसान जो है वो अननोन बंदों से डरता है, हम किसी भी अननोन बंदे से इतनी जल्दी कोऑपरेट नहीं करते। तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले उसको इमोशनली काम डाउन करें, फिर उसको फिजिकली ट्रीटमेंट करें। By identifying your fears in advance, you can take steps to overcome them. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किन किन चीजों से डर लगता है। बहुत सारी पाकिस्तानी खवातीन ऐसी हैं जो घरों में होती हैं जिनको बहुत सारी चीजों से डर लगता है। जैसे किसी को बिजली से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को अगर किसी का ब्लड बह रहा है तो लोगों को उसे देखकर भी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों के डिफरेंट टाइप्स के फियर्स होते हैं। आपको ये चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज से डर लगता है, आप उस अपने डर को कंट्रोल करें। ठीक है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपको ऐसी कंडीशन में सामना करना पड़ जाए उस चीज का, तो आप बजाय इसके कि पैनिक करें आप उसको कंट्रोल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी हाइट पर हैं और आपको किसी बंदे को हाइट से जो नीचे लटक रहा है आपको उसे ऊपर खींचना है, तो अगर आप खुद हाइट से डरते हैं तो आप उसे कैसे ऊपर अपनी तरफ खींचेंगे। या अगर आपको पानी से डर लगता है तो कोई बंदा अगर पानी में डूब रहा है तो आप उसे कैसे बचा सकेंगे जबकि आप खुद पानी से डरते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जो भी आपके डर हैं उनको पहले खत्म करें। ठीक है,
अगर आपको आग से डर लगता है तो अपने उस डर को कंट्रोल करने की कोशिश करें। उसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि एक लंबा सांस लें, खुद को सुकून में रखें, अपने आप को ये समझाएं कि आप इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान अपना सबसे बड़ा गाइड खुद होता है। अगर आप खुद को मिसलीड करेंगे तो आप कभी भी किसी दूसरे इंसान को लीड नहीं कर सकेंगे। सॉरी। इसलिए अगर आपको किसी दूसरे बंदे को ट्रेन करना है या किसी दूसरे बंदे को ट्रीट करना है तो इसके लिए पहले ये जरूरी है कि आप खुद को इस काबिल बनाएं कि आप दूसरे बंदे को ट्रीट कर सकें। आप सबसे पहले अपने खौफ पर काबू पाएं। किसी भी चीज का खौफ हो सकता है, जैसे बहुत सारी घरेलू जो लड़कियां हैं उनको डर लगता है कॉकरोच से, किसी को छिपकली से डर लग रहा होता है, किसी को किसी जानवर से डर लग रहा होता है। तो इस तरह के जो खौफ हैं अपने छोटे मोटे, उनको काबू करने की कोशिश करें। लर्न एज मच एज यू कैन, जितना आप सीख सकते हैं उतना सीखें। For example, by controlling in a first aid course, asking others how they deal with similar situations. अगर आप फर्स्ट एड कोर्स कर रहे हैं या आपसे पहले किसी ने किया हुआ है, कोई आपका जानने वाला, कोई दोस्त, कोई करीबी रिश्तेदार जिसने आपसे पहले ये कोर्स किया हुआ हो, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि मेरे साथ ये सिचुएशन है, आपके पास जब ये सिचुएशन थी तो आपने इसको कैसे डील किया था। लोगों से जब आप कांटेक्ट करेंगे, डिफरेंट चीजों को डिस्कस करेंगे, तभी आप सीख पाएंगे। टॉकिंग योर फियर्स थ्रू विद अ पर्सन यू ट्रस्ट, या फिर अपने खौफ को, अपने डर को उस बंदे के साथ शेयर करें जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, ताकि वो आपको कोई ऐसा मुफीद मशवरा दे जिस पर अमल करके आपका वो खौफ या डर जो है वो खत्म। देखिए, खौफ या डर जो है वो खत्म नहीं होते, ठीक है। ये नहीं होता है कि आपको अगर पानी से डर लगता है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं अपने उस डर को खत्म कर देंगे। खौफ और डर कभी भी खत्म नहीं होता, लेकिन उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने खौफ और डर को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पानी से डर लगता है तो मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप पानी में जाकर छलांग लगा दें और देखिए कि क्या होता है, तो इस तरह से आप अपने डर को कंट्रोल कर लेंगे। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आपको पानी से डर लगता है तो मैं आपको ये हरगिज मशवरा नहीं दूंगी कि आप पानी के पास जाएं या पानी के पूल में या नदी में या तालाब में आप छलांग लगाएं, ठीक है। इसके लिए ये जरूरी है कि आप किसी ऐसे बंदे से मशवरा करें जिसे जिसे आप ट्रस्ट करते हैं, या फिर किसी ऐसे बंदे से जिसको आप मानते हैं कि ये उस फील्ड का मास्टर है, ताकि वो आपको ठीक तरीके से गाइड करे और आप अपने उस डर और खौफ पर काबू पा सकें। स्टे इन कंट्रोल in an emergency situation. The body responds by releasing hormones that may cause a fight, flight और freeze response. देखिए, इंसान की जो बॉडी है वो हार्मोन्स पर चलती है। हमारा पूरा सिस्टम हार्मोन्स पर बेस है। हम जो खाते हैं, पीते हैं, जितने भी सारे हमारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो हार्मोन बेस्ड है। अगर आपके हार्मोन्स ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे तो आपकी बॉडी जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, और आपकी फीलिंग्स जो है, ब्रेन आपको फीलिंग देगा, वो भी सही नहीं होगी। तो सबसे पहले आप अपने आप को कंट्रोल करें, और जब आप पैनिक करते हैं उस वक्त कभी भी आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पैनिक करने के खुद को पैनिक करने से रोकने के लिए आपको अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को काम डाउन रखना जरूरी है, ठीक है। होता ये है कि जब भी कोई इस तरह की कंडीशन आती है, कोई क्रिटिकल कंडीशन आती है आप पर या आपके सामने वाले पर, तो होता ये है हमारे ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होता है, वो आपको आ, वो आपको मैम ये स्टूडेंट्स का इन कर लें। ओके, वो आपको ये मैसेज देता है कि आप देखिए, आप लोग ये तो हमारी फर्स्ट क्लास थी ना, तो सेकंड क्लास में हम ये करेंगे कि मैं मीटिंग का लिंक आपको पहले ही भेज दूंगी। आप लोग 15 मिनट पहले ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। इस तरह से क्लास इंटरप्ट होती है और फिर समझने वाले और समझाने वाले दोनों को समझ नहीं आती। इसलिए आप लोग पहले से क्लास अगर ज्वाइन कर लेंगे तो फिर हमारा टाइम जो है वो कम वेस्ट होगा और हम आसानी से पढ़ भी लेंगे। जी, मैं ये बता रही थी कि अगर किसी तरह की कोई क्रिटिकल कंडीशन हम फेस करते हैं या हमारे
इर्द गिर्द कोई भी क्रिटिकल कंडीशन होती है तो उससे होता क्या है, हमारा जो ब्रेन है वो हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन की वजह से हमें ये मैसेज मिलता है कि अब या तो लड़ो या भागो या फिर यहीं रुक जाओ जहां तुम हो। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं। कुछ लोग अनकॉन्शियसली फाइट शुरू कर देते हैं, कुछ लोग ये होता है कि वो उस कंडीशन से भागना चाहते हैं जिस कंडीशन में वो हैं, और कुछ लोग ये होता है कि वो फ्रीज हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, ना तो वो उस कंडीशन से निकलना चाहते हैं, ना वो उससे निकल पाते हैं, ना वो उससे फाइट कर पाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, इन तीनों कंडीशंस में हमारा ही नुकसान होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले खुद को काम डाउन रखें। When this happens, अगर ये होता है, your heart beat faster, आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाती है, your breathing quickness, आपको सांस बहुत जल्दी जल्दी आता है, and you may sweat more, और आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है। जब आपके साथ ये सब कुछ हो तब आप फील करेंगे कि बेटा ये माइक किसका ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ करें। तो जब कभी इस तरह की कंडीशन हो कि आपको या आपके इर्द गिर्द किसी भी बंदे को किसी भी क्रिटिकल कंडीशन का सामना करना पड़ जाए, तो आप खुद को काम डाउन रखें, क्योंकि अगर आप खुद पे काबू नहीं रख पाएंगे तो आप सिचुएशन को भी काबू नहीं कर पाएंगे। यू मे आल्सो फील मोर अलर्ट। यही मैंने भी आपको हार्मोन्स का बताया है कि अगर आपके साथ ये हो रहा है कि आपको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, आपकी हार्ट बीट तेज हो गई है, तो उससे क्या होता है, यू मे आल्सो फील मोर अलर्ट, तो आपको और ज्यादा जो डर है, खौफ है, वो महसूस होना शुरू हो जाता है। सो यू वांट टू टर्न, यू वांट टू रन अवे और फील फ्रोजन टू द स्पॉट। तो आप क्या करते हैं, आप या तो उस जगह से भागना चाहेंगे या फिर आप अपने आप को वहां पर फ्रीज महसूस करेंगे, यानी कि आप उस कंडीशन में कुछ कर नहीं पाएंगे, ना तो आप खुद को क्योर कर पाएंगे, ना आप किसी दूसरे बंदे को क्योर कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप खुद को काम डाउन रखें। If you feel overwhelmed and slightly panicky, you may feel pressure to do something before you are clear about what is needed. तो अगर इस तरह की कंडीशन आपके साथ होती है कि आपको समझ नहीं आ रही कि आपने करना क्या है, तो ये होता है कि आप जल्दी जल्दी में हड़बड़ाहट में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती, और जिस चीज की जरूरत ना हो अगर वो आप काम कर जाएं तो हो सकता है उससे या तो आप खुद को नुकसान पहुंचा लें या फिर आप सामने वाले को नुकसान पहुंचा लें। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर ये होता है कि बहुत ज्यादा जगह पर जहाँ आग लगी हो, बहुत तेज आग लगी हुई है, तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करें। तो आग बुझाने के लिए हम, अगर एक पूरी बिल्डिंग जल रही है या एक पूरा घर जल रहा है, तो उसमें अगर आप उस पर पानी फेंकेंगे तो पानी फेंकने से आग नहीं बुझेगी। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि आप पानी डालकर आग को बुझा देंगे। आग बुझाने के लिए या तो आप मिट्टी का यूज करें या फिर आप रेत का यूज करें, इन दो चीजों से आग पानी की निस्बत जल्दी बुझ जाती है। और अगर आपने पानी से आग बुझानी है तो आपके पास पानी की क्वांटिटी आपकी वो जो जगह है जहाँ आग लगी हुई है उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि पूरा घर जल रहा हो और आप 1-2 बाल्टियां पानी फेंक कर उसको कहें कि आग बुझ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम घर में अभी तो खैर कोई चूल्हा नहीं जलाता होगा, पुराने घरों में जब चूल्हे जलते थे तब क्या होता था कि हम आग जलती हुई आग पर अगर पानी फेंकेंगे तो आग बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पानी जो है आपके पास वो मिकदार में आग से ज्यादा है। ठीक है, तो वो उसको ओवरकम कर लेता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा नहीं होता। ये किसका माइक ऑन है भाई, प्लीज आप अपना माइक ऑफ रखें। अगर आपने क्वेश्चन पूछना है तो आप लेक्चर के एंड में पूछिए, लेकिन अभी प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ रखिए। यू मे आल्सो फील मोर अलर्ट। तो इससे क्या होता है कि आप खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं और सामने वाले को। पॉज एंड टेक अ फ्यू स्लो ब्रीथ। अगर इस तरह की कंडीशन आती है आपके पास तो आप क्या करें, रुक जाएं, सांस लें, अपने आप को काम डाउन करें।
कंसिडर हु एल्स माइट हेल्प यू फील काम। तो आप ये देखिए कि आपको कौन और कोई और ऐसा बंदा है जो आपको काम डाउन कर सकता है या नहीं। एंड रिमेन योर सेल्फ ऑफ द फर्स्ट 8 प्रायोरिटीज। तो आप क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट 8 प्रायोरिटीज को सेटअप करें। इफ यू स्टिल फील ओवरवेल्म्ड, अगर अभी भी आप अपने आप को उसी कंडीशन में फील कर रहे हैं जैसा कि कंडीशन आपके पास पहले थी, टेक अनदर ब्रीथ एंड टेल योरसेल्फ टू योर रिस्पॉन्स। तो आप खुद को खुद ही कंट्रोल करेंगे, कोई आपको कंट्रोल करने नहीं आएगा। हर बंदा इतना लकी नहीं होता कि उसके लिए कोई दूसरा बंदा आए और उसे कंट्रोल करे। अगर आप फॉर एग्जांपल अकेले हैं और आपके साथ कोई तरह की कंडीशन हो जाती है कि आपको कोई क्रिटिकल कंडीशन का सामना करना पड़ जाए, तो फिर आप खुद को खुद ही कंट्रोल करेंगे और खुद को खुद ही ट्रीट भी करेंगे। और ट्रीट करने से पहले खुद को काम डाउन करना जरूरी है। When you are calm, you will be better able to think more cleanly and plan your response। देखिए, पहले हमने बात की कि अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर रहे तो क्या होता है कि आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आपके लिए और सामने वाले के लिए, दोनों के लिए तकलीफ का बायस बनता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपको इस तरह की कोई कंडीशन फील होती है तो आपका माइंड आपको अलर्ट जारी करता है कि अब या तो भागो या लड़ो या फिर यही रुक जाओ। ठीक है, ये 3 कंडीशंस होती हैं। और जब आपका माइंड इन तीनों कंडीशंस में से किसी पर भी फैसला नहीं कर पाता तो वो बिजी होता है कि वो किस चीज पर फैसला करे और आपको मैसेज भेजे कि आपने भागना है, आपने लड़ना है या आपने रुक जाना है। तो जब आपका माइंड बिजी है इन चीजों को सोचने में, तो वो फिर सोल्यूशन कैसे सोचेगा? ठीक है, किसी भी क्रिटिकल कंडीशन से निकलने के लिए जरूरी है कि आपका माइंड फ्री हो और वो सोल्यूशन पेश करे। जब वो फ्री नहीं होगा तो वो सोल्यूशन नहीं देगा। तो सोल्यूशन के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को फ्री रखें, और फ्री रखने के लिए खुद को आप पुरसुकून रखें। जब आप पुरसुकून होंगे, आपका माइंड रिलैक्स होगा, तभी तो आपको कोई बेटर आइडिया दे पाएगा। The thoughts you have are linked to the way you behave and the way you feel। आपके जहन में जो सोच आती है वो आपके बिहेवियर पर भी इफेक्ट करती है और वो आपके एहसासात को भी इफेक्ट करती है, क्योंकि वो रिस्पॉन्स उस चीज का होता है जो आप फील कर रही हैं या जो आप बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, दी थॉट्स यू ये आपकी जो थॉट्स हैं ये लिंक्ड होती हैं आपके बिहेवियर के साथ और आपके रिस्पॉन्स के साथ। जो आपका जहन सोचेगा आप वैसा ही बिहेव करेंगे और वैसा ही आप रिस्पॉन्स देंगे। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छा बिहेव करेंगे, अगर आप बुरा सोचेंगे तो आप बुरा बिहेव करेंगे। इफ यू थिंक दैट यू कैन नॉट कॉप, अगर आपको ये लगे कि आप मजीद इसके साथ, इस क्रिटिकल कंडीशंस के साथ खुद को काम डाउन नहीं कर पा रहे, खुद को इससे बाहर नहीं निकाल सकते, खुद को इससे और ज्यादा नहीं लड़ सकते, तो फिर यू विल हैव मोर ट्रबल डिटरमिनिंग व्हाट टू डू एंड विल फील मोर एंशियस। तो क्या होगा, आप और ज्यादा खौफ महसूस करेंगे और आप खुद को और ज्यादा परेशान कर लेंगे। मोर रेडी टू फाइट, फ्री और फ्रीज, और आपके हार्मोन्स जो हैं वो आपको अगेन एंड अगेन आपको यही सिग्नल देंगे कि फ्लाइट, फ्ली और फ्रीज। तो यही जब 3 चीजें बार बार आपके साथ होती जाएंगी तो कुछ लोग जो होते हैं वो, उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, कुछ लोग होते हैं जो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये सब कुछ होता इसी वजह से है। अगर आप खुद को इस कंडीशन में पैनिक करने से रोक लेते हैं, खुद को काम डाउन कर लेते हैं, तो आप अपने आप को किसी बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। और ना सिर्फ अपने आप को बल्कि आप अपने इर्द गिर्द दूसरे लोगों को भी बचा सकते हैं। इफ यू नो हाउ टू काम योर सेल्फ, अगर आप ये जानते हैं कि आपने खुद को किस तरह से काम डाउन रखना है, यू विल बी बेटर एबल टू डील विद एंजाइटी एंड हेल्प द कैजुअलिटी। तो आप अपनी एंजाइटी को भी कंट्रोल कर सकेंगे और आप उस कंडीशन में बेटर बिहेव कर सकेंगे और आप दूसरों को भी सेव कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला काम जो जरूरी है वो यही है कि आप खुद को काम डाउन रखें। प्लीज किसी भी सिचुएशन में पैनिक मत कीजिए। अगर आपके घर में कोई इस तरह की इमरजेंसी होती है या आपके साथ बाहर आपकी वर्क प्लेस पर कहीं पर भी कोई भी इमरजेंसी होती है, तो प्लीज खुद को काम डाउन रखें, पैनिक मत कीजिए। और यही मसला नहीं है कि आप सिर्फ खुद को काम डाउन नहीं रख पाएंगे तो आप अपने आप को या दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आपके हार्मोन्स लेवल्स बिगड़ते हैं तो ये आपकी सेहत पर बुरे असर डालता है। ठीक है, आजकल बहुत सारी बच्चियां और बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जिनके साथ ये मसला हार्मोन्स का चल रहा है, आगे इंशाल्लाह हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो हार्मोन्स का मसला है, ये इसी वजह से होता है जब आप अपने दिल और दिमाग की नहीं सुन पाते। जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं या आपकी बॉडी आपके ब्रेन के साथ लड़ रही होती है, उस वक्त आपका ये हार्मोन का जो सिस्टम है ये बिगड़ता है। तो किसी भी सिचुएशन में कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी अगर आपको कोई इमरजेंसी फेस करनी पड़ जाए तो प्लीज खुद को काम डाउन रखें। आज का फर्स्ट लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। हम एक दिन के लिए ग्रुप ओपन रखेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप वहां पोस्ट कीजिए। जितना मुझसे पॉसिबल हो सकेगा मैं आंसर्स दूंगी आज के लेक्चर से रिलेटेड, या फिर आप इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। और आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। और प्लीज नेक्स्ट टाइम आप लोग क्लास जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, 15 एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा, ताकि हमारा ये जो टाइम है ये सही से हम अपना जो भी हमने पढ़ना है या जो भी सीखना है उसको हम सही तरीके से सीख सकें। ठीक है, आप लोग दरमियान में आ रहे होते हैं तो वो इंटरप्शन हो रही होती है, क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो ये फिर सही नहीं है। इसलिए बेहतर है कि आप लोग क्लास में पहले से ही एंटर हो जाए। अभी यहाँ पर मैं क्लास में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप उसको ग्रुप में पोस्ट कीजिए, वहीं पर आपको उसका आंसर भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ सैटरडे की, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस आंसर कर सकूँ। जितने भी क्वेश्चंस आप लोग पूछेंगे उसमें से जो क्वेश्चंस हाँ मुझे लगेंगे कि भी आप अपना माइक ऑफ कीजिए ना प्लीज। जितने भी क्वेश्चंस आप लोग पोस्ट करेंगे उनमें से जो क्वेश्चंस हमें लगेंगे कि ये बहुत अच्छे हैं और इनके आंसर्स देने चाहिए और सबको इससे फायदा होगा, तो हम उन आंसर्स को प्रायोरिटी पे रखेंगे और हम इंशाल्लाह उनके आंसर्स जरूर देंगे। तो आज की क्लास यहीं पर एंड होती है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।